श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 9 7वां चरण। सांसारिक मोह छोड़ो। पूछा आकर जोग ने साई से एक बार, मेरा क्यों ना हो रहा शांतिपूर्ण संसार। करना भक्ति आपकी ओर लगाता ध्यान, यह मन कर पाता नहीं शांति का रसपान। बाबा कुछ ऐसा करो बहे शांति की धार, वरना हर दिन हो रहा यह जीवन बेकार। कब तक होगी दुर्गति, कब जागेगा भाग्य, कब मिल पाएगा मुझे शांति का सौभाग्य। वह अवसर कब आएगा मुझे बताओ नाथ, बैठूं भक्ति छाँव में धार्मिक जन के साथ। साईं बोले प्रेम से सुनो ध्यान से जोग, उठी चाह अध्यात्म की समझ सुखद संयोग। जलकर होंगे नष्ट जब तेरे सब दुष्कर्म, और समझ में आएगा इस जीवन का मर्म। जग के माया मोह को जिस दिन छोड़ोगे, वीतराग वैराग्य से लोगे नाता जोड़। नश्वर इस संसार में रहे न मन आसक्त, भक्ति भाव में भगवत भक्ति भाव में अंतस हो अनुरक्त। मनसा वाचा कर्मणा काबू में जब डोर, समझो फिर सौभाग्य की उग जाएगी भोर। बस कुछ दिन के बाद ही फले साईं के बोल, मन ईश्वर में रम गया रंगा भक्ति के चोल। बच्चों के दायित्व से जोग हो गए मुक्त, जागा धार्मिक भाव फिर जो था अब तक सुप्त। मास दिवस के बाद में गई जोग की नार, नाता जग का तोड़ कर चली स्वर्ग के पार। आसक्ति कुछ ना रही टूटे बंधन तार, जीवन फिर संसार का किया शीघ्र स्वीकार। पूर्ण समर्पित हो गई साईं चरण में जोग, आध्यात्मिक उन्नन्य का मिला उन्हें अवयोग। साईं कृपा से हुए जोग भक्ति तल्लीन, भवबंधन को तोड़कर हुए ब्रह्म में लीन। सद्गुरु के सन्मार्ग पर रखो टिका कर ध्यान, चौथी मंजिल का करो मानव तुम संधान। दुष्ट से दूर रहो, सुनो कथा यह गौर से जिसमें ज्ञान अपार। निर्जन कानन बह रही कल कल सरिता धार, बहता सरिता नीर में हिंसक बिच्छू एक। हिचको लेथा खा रहा लहरों बीच अनेक, जल तल पर रहता कभी कभी डूबता नीर। तेज थपेड़े मौत के थी स्थिति गंभीर, जीव मौत से जूझता बना दया का पात्र। दूर रहो तुम दुष्ट से यह कहते हैं शास्त्र, कोई आए पास तो बिच्छू मारे डंक। कौन बचाए अब उसे हो करके निष्कंक, किसी विषैले जीव को देखे जब इंसान, जाए कभी न पास वो इतना निश्चित मान। लोग देख कर छोड़ते होते उससे दूर, भाग्य भरोसे जिंदगी रहे सदा मजबूर। एक संत सा आदमी मन में दया अपार, बिच्छू को वह देखता हिलते करुणा तार। जीवन रक्षा के लिए करता है वह काम, बिच्छू को उसने लिया तलहत्थी पर थाम। जल के तेज प्रवाह से किया जीव को मुक्त, यही संत की संतता दया भाव से युक्त। जीवन रक्षा हो गई बचे बिच्छू के प्राण, देख दुष्ट की दुष्टता भूल गया एहसान। पल भर में उसने किया संत हाथ आघात, यही दुष्ट की बात है यही दुष्ट की जात। संत बचाए गर उसे बार बार 10 बार, दुष्ट संत को डंक ही मारेगा हर बार। बिच्छू अपनी दुष्टता कभी न सकता त्याग, खलशट दुष्ट स्वभाव तो पल में जाता जाग। लाख दया कोई करे दुष्ट न बदले भाव, दुष्ट रहेगा दुष्ट ही बदल सके न स्वभाव। दंश मारना दुष्ट का जन्म जात है कर्म, दया दिखाओ लाख तुम फिर भी उसे न शर्म। जिसका यथा स्वभाव है उसका वैसा कर्म, क्रूर कभी ना हो सके करुण धार से नर्म। करे सदा नुकसान ही दुष्ट धूर्त शत क्रूर, सुन साईं का बोध तू रहना उससे दूर। जीने जियो और जीने दो, दिख जाए तुमको अगर कोई बिच्छू सांप, या डसले इंसान को आकर अपने आप। खतरनाक ये जीव है कर सकते नुकसान,
कभी कभी ये दंश से हर लेते हैं प्राण। ये जहरीले जीव हैं, घातक बड़ा स्वभाव। क्या करना फिर चाहिए इनके संग बर्ताव। मिल जाए तो मार लें, हर लें इनके प्राण, या फिर इनको छोड़ दें, दे दें जीवन दान। क्या इनके अस्तित्व का कर दे अंत तुरंत। हमको आप बताइए सतगुरु साईं संत। अगर अनिष्ट कोई करे, कैसा करे सलूक। समाधान इसका करें, उत्तर दे दो टूक। साईं ने उत्तर दिया, हर जीवों में प्राण एक सूक्ष्म है आत्मा, सब में एक समान। सबसे ज्यादा प्रिय है हर प्राणी को प्राण। आहत ना कर तू उसे, यही शास्त्र का ज्ञान। अहिंसक व्यवहार ही मनुष्य तुम्हारा धर्म। रक्षा अपनी भी करो, यही अहिंसा मर्म। चाहे बिच्छू सांप हो, आत्मा करे निवास। हर प्राणी में ईश का हरदम रहता वास। अगर ईश ना चाहते, हो सकता ना अनिष्ट। जीवन मृत्यु के खेल ये रचने वाला इष्ट। ईश्वर इच्छा से चले हर प्राणी की सांस। चाहे धरती पर रहो, चाहे तुम आकाश। इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक है ईश। सबकी जीवन डोर को थाम रहा जगदीश। ईश्वर इच्छा से करे घातक प्राणी घात, वरना जग में जीव की ना किंचित औकात। सद्गुरु साईं ने दिया जन जन को संदेश, ना पहुँचाओ जीव को रंच मात्र भी ठेस। हिंसा या फिर क्रूरता या किंचित आवेश, या कोई दुर्भावना रहे न मन में क्लेश लेश। सबको इस संसार में जीने का अधिकार, निर्भय होकर सब जिए करें इसे साकार। सबको जीवन प्रिय है, प्रिय सभी को प्राण। जीवन रक्षा का सभी रखते हैं अरमान। जीवन दो हर जीव को, चाहे बिच्छू सांप। अकारण ना दो उन्हें तुम कोई संताप। अपनी रक्षा का करो तुम ही स्वयं प्रयास। हिंसक जीवों से बचो, फटके कभी न पास। हर प्राणी के प्राण में ईश्वर का आवास। अपने जैसा ही समझ उसमें आत्म प्रकाश। आहत ना करना कभी, चाहे हो जो जीव। ईश्वर इच्छा पर टिकी हर प्राणों की नींव। जो कुछ है सब ईश हैं। अहंकार ममकार का शीघ्र भाव तू त्याग। निद्रा तंद्रा छोड़कर जाग जाग नर जाग। तेरा मेरा ना करो, बदलो शीघ्र स्वभाव। साईं कहते हैं हमें व्यर्थ अहं का भाव। अहम भाव का आचरण देगा तुझको त्रास। जिस पर तुझे गुमान है उसका क्या विश्वास। आज तुझे जो प्राप्त है दाता उसका ईश। उसकी कृपा से हुआ ऊंचा तेरा शीश। ईश कृपा से ही मिला तुझको धन सम्मान। सुत मित नारी संपदा, सुख का हर सामान। हितकर तेरे वास्ते ना कर मैं का नाद। प्राप्त तुझे कुछ जो हुआ समझो ईश प्रसाद। त्याग भावना से करो प्राप्य सुखों का भोग। अतिशय लालच ना करो, बुरा बहुत यह योग। जन जन के मन में फले धन संपत अरमान। उत्कट इच्छा ही करे मानव का नुकसान। दिया उसी ने है हमें यह जीवन अनमोल। कहा नहीं उसने कभी अपने मुख को खोल। चाहे मुट्ठी बांधे चाहे छप्पर फाड़। दिया तुम्हें जगदीश ने चाहे तिल या ताड़। ईश पुत्र है हम सभी बैठे उनकी गोद। उनके ही ऐश्वर्य से सबके मन में मोद। अपना अपना जो कहे झूठी उसकी शान। काया भी अपनी नहीं इतना निश्चित मान। क्षणिक प्राप्ति का पर ना करो तिल भर भी अभिमान। सब कुछ पल की धूप में ये ढलता फिर दिनमान। दिया तुझे जो ईश ने कर उसको स्वीकार। उनकी कृपा का करो व्यक्त उन्हें आभार। जितना देना था दिया उसने आशीर्वाद। तेरी किस्मत का मिला तुझको कृपा प्रसाद। अल्पकाल के वास्ते मिला तुझे यह योग। ईश कृपा प्रसाद का कर ले तब तक भोग।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल सुने और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।